ॐ यश्छन्दसां वृषभो विश्वरूपः छन्दोभ्योऽद्यमृता सम्बभूव समेन्द्रो मेधया अमृतस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिश्वं ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पीतः श्रुतं मे भूपाय। ओम शांति शांति शांति। श्री भगवान पांडुरंग परमात्मा श्री ज्ञानोबराय जगद्गुरु तुकाराम महाराज, शांत ब्रह्म एकनाथ महाराज, आदि गुरु श्री शंकराचार्य इत्यादि संतों के अलौकिक हेतु के कारण करण इस प्रकार से ब्रह्म सूत्र के विचार के प्रसंग में ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के तृतीय पाद के नवम अधिकरण का हम लोगों का विचार पूरा होगा। अब आगे के दशम अधिकरण के विचार के लिए हम लोग आरंभ करने जा रहे हैं। पांडुरंग परमात्मा श्री ज्ञानोबराय जगद्गुरु तुकाराम महाराज, शांति ब्रह्म एकनाथ महाराज, आदि गुरु श्री शंकराचार्य इत्यादि सब संतों के अलौकिक हेतु के कारण करुणेश कृपा से श्रीमद् भगवद गीता के भाग में ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के तृतीय पाद का हम लोगों का नाम अधिकरण चल रहा था। इसमें अब देखिए आप दशम अधिकरण का विचार करेंगे कि इसमें किस बृहदारण्यकोपनिषद की श्रुति का आश्रय करके आगे विचार किया गया है। तो देखिए अधिकरणानुसार शांडिल्य विद्या कान्वानां द्विधैकविधाथवा द्विरुक्तेरेक शाखायां द्वैविध्यमिति गम्यते एकामनोमयत्वादि प्रत्यभिज्ञानतो भवेत् विद्याया विधिरेकत्र स्यादन्यत्र गुणे विधिः कान्वानां शाण्डिल्य विद्या द्विविधा अथवा एकविधा। संदेह किया कि कान्वानां जो कान्वा शाखाध्यायी है उनकी शाण्डिल्य विद्या दो प्रकार की है अथवा एक प्रकार की ही है। ये संदेह हुआ। पूर्व पक्ष बोलता है द्विरुक्ते एक शाखायां द्वैविध्यमिति गम्यते। एक ही शाखा में दो बार बताए जाने से दो प्रकार की विद्या है यही ज्ञात होता है। क्योंकि यदि एक प्रकार की होती तो दो बार क्यों बताते? अलग अलग जगह पर वही शाण्डिल्य विद्या दो बार बताए, इसलिए उसको दो प्रकार की ही समझनी चाहिए। अच्छा, तब कहते हैं कि एका मनोमयत्वादि प्रत्यभिज्ञानतो भवेत्। मनोमयत्व इत्यादि प्रत्यभिज्ञा होने से विद्या एक ही है। एका मनोमयत्वादि प्रत्यभिज्ञानतो, मनोमयत्व इत्यादि प्रत्यभिज्ञा से यह विद्या एक ही है। विद्यायाः विधिः एकत्र स्यात्
अन्यत्र गुणे विधि। सिद्धांती उत्तर देते हैं कि विद्या तो एक है, लेकिन एक ही शाखा में दो बार बताया, तो दो बार बताने का कारण एक है, एकत्र विद्याया विधि। एक जगह पर विद्या की विधि है और अन्य जगह पर गुणे विधि, गुण में विधि है। विद्या विधि और गुण विधि ऐसे दो स्थल है, ये अधिकरण सार में कहा। तो अब देखो आगे टीका में भाष्य। वाजसने शाखायाम अग्निरहस्य शाण्डिल्य नामांकिता विज्ञाता तत्र च गुणाः श्रूयन्ते। वाजसने शाखा में अग्नि रहस्य में शाण्डिल्य नाम से अंकित विद्या है। तत्र च गुणाः श्रूयन्ते, वहाँ पर गुणों का श्रवण होता है। जैसे स आत्मानम् उपासित मनोमयं प्राण शरीरम भारूपम इत्योमादयः। वह साधक आत्मा की उपासना करे, मनोमय प्राण शरीर भारूप तस्याम एव शाखायां बृहदारण्यक के पुनः पठ्यते। उसी शाखा में बृहदारण्यक में पुनः पढ़ा जाता है कि मनोमयं पुरुष भासत्यस् तस्मिन् अंतर्हृदये यदा बहिर्वा यवो वा स एष सर्वस्य ईशानः सर्वस्याधिपतिः सर्वमिदं प्रशास्ति यैनं किंच अयं मनोमयः पुरुषः। यह मनोमय पुरुष है। भासत्यः क्या हो गया? भा सत्य, प्रकाश में है, सत्य है। तस्मिन् अंतर्हृदये, उसके अंदर हृदय। यदा बृहिर्वा यवो वा, जब बृहि अथवा यव, यह सर्वस्य ईशान सर्वस्याधिपति, वह सर्व का ईश्वर है, सर्व का अधिपति है। सर्वमिदं प्रशास्ति यदिदं किंच, सब इसका, इसके ऊपर शासन करता है, जो कुछ भी है। तो ये विषय वाक्य है। तत्र संशय, इसके विषय में हमें संशय होता है। क्या है? किम यम एका विद्या अग्निरहस्य बृहदारण्यकयोर गुणोपसंहारश्च उत द्वेयिमे विद्ये। संदेह किया, गुणानुपसंहारश्च इति। क्या यह एक विद्या है? अग्नि रहस्य और बृहदारण्यक में बताई हुई, लेकिन गुणोपसंहारश्च उत द्वेयिमे विद्ये। देखो विद्या अग्नि रहस्य, अच्छा अग्नि रहस्य बृहदारण्यक और यह गुण और गुणों का संहार, ये दो एक एक है। अग्नि देख इंदो लगा ना, अग्नि रहस्य बृहदारण्यक और विद्या गुणोपसंहारश्च ये है, अथवा देव द्वेयिमे विद्ये गुणानुपसंहारश्च, गुणों का तो ये दो विद्या है और गुणों का अनुपसंहार भी है। क्या है ये बताओ? माने एक विद्या है और गुणोपसंहार है, अथवा दो विद्या है और गुणों का अनुपसंहार। बताओ क्या चीज है? तो कहते हैं किम तावत् प्राप्तम, क्या आदि में प्राप्त हुआ? विद्या भेदो गुण व्यवस्था इति च। पूर्व पक्ष होता है, पूर्व पक्ष ने कहा कि विद्या अलग अलग है और गुणों का अनुपसंहार है। अर्थात
गुणों का उपसंहार नहीं होता, गुण की व्यवस्था है। कुतः कैसे? पूर्वपक्षी कहता है पौनरुक्त्य प्रसंगात, यदि एक ही विद्या डबल बार बताई, 2 बार बताई तो पुनरुक्ति दोष हो जाएगा। पुनरुक्ति का प्रसंग होने से विद्या एक है। विद्या भिन्न है, विद्या एक नहीं है। भिन्नासु शाखासु अध्येतृ वेदितृ वेदात् पौनरुक्त्य परिहारम् आगच्छ विद्येकत्वम् अध्यवसाय एकत्र अतिरिक्ता मनः इतरत्र उपसंह्रियन्ते प्राणसमादादिषु इति उक्तम्। भिन्नासु शाखासु, अलग अलग शाखाओं में अध्येतृ वेदितृ वेदात्, किसका भेद होने से? अध्येतृ अर्थात अध्ययन करने वाला, वेदितृ अर्थात जानने वाला, इनका भेद होने से पौनरुक्त्य परिहारम् आगच्छ, पुनरुक्ति के परिहार का अपरिहारम आगच्छ, क्योंकि यहाँ पर पुनरुक्ति का कोई परिहार नहीं किया जा सकता। ऐसा विचार करके विद्येकत्वम् अवधाध्यवसाय, है ना, विद्या की यहाँ पर वहाँ पर पुनरुक्ति का परिहार करना ही नहीं ना, वहाँ पर क्या अलग अलग है साक्षात। इसलिए विद्येकत्व का निश्चय करके एकत्र अतिरिक्त बना इतरत्र उपसंह्रियन्ते, एक जगह पर जो अधिक गुण है, तो जहाँ कुछ भी गुण नहीं है वहाँ पर इन गुणों का चिंतन करना है, उपसंहार किया जाता है। कहाँ पर? का प्राण संवादादिषु इति उक्तम्, प्राण के संवाद इत्यादियों में बताया। एकस्यां पदशाखायां अध्येतृ वेदितृ भेदाभावात्, पुनः एक ही शाखा में अध्येतृ अर्थात अध्ययन करने वाले और जाने वाले के भेद का अभाव होने से अशक्य परिहार है पौनरुक्त्य, है ना। परिहार पौनरुक्त्य का परिहार करना अशक्य होने पर न विप्रकृष्ट देशस्था विद्या एका भवितुम् अर्हति, एक ही शाखा में भिन्न भिन्न प्रदेश में पढ़ी गई विद्या एक नहीं हो सकती, वो अलग ही होगी। न छात्र एकम आम्नान विद्या विधानार्थम अपरम गुण विधार्थम इति विभाग संभवति। कहते कि एक वाक्य, एक कथन विद्या के विधान के लिए और दूसरा कथन गुण के विधान के लिए, ऐसा विभाग संभव नहीं है। तथा ये अतिरिक्त एवं गुणाः इतरत्र इतरत्र आम्नाय न समानाः, उसी समय अतिरिक्त अतिरिक्त जगह पर, अलग अलग जगह पर बताए गए गुण इतरत्र इतरत्र अन्य अन्य जगह पर समान न आम्नाय, समान नहीं कहना चाहिए थे, है कि नहीं। यदि तथा ये अतिरिक्त एव गुणः इतरत्र आम्नाय न समानः, अलग अलग गुण ही अन्य अन्य जगह पर बताने चाहिए थे, एक से ऐसे गुण नहीं बताने चाहिए थे। समानापि तु उभयत्र आम्नायन्ते मनोमयत्वादयः, परंतु समान ही गुण दोनों जगह पर बताए जाते हैं। तस्मात् न अन्योन्य गुण उपसंहारे, है क्या नहीं। इसलिए परस्पर गुणोपसंहार नहीं है, गुण उपसंहार है ना, है क्या नहीं, यह बताया। अब आगे एवं प्राप्ति ब्रह्म है, इस प्रकार गुण पक्ष की प्राप्ति होने पर कहते हैं यथा भिन्नासु शाखासु विद्येकत्वं गुणोपसंहारश्च भवति। जैसे
भिन्न भिन्न शाखा में गुणैकत्व एक गुण है भिन्नासु शाखासु विद्यैकत्व विद्या एक और गुणों का उपसंहार होता है। एवं देखिए सूत्र एवं ये समान एवं च भेदात् 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 समान एवं च भेदात्। देखो एवं समान है। इस प्रकार पूर्व के तरह यहाँ पर भी गुणों का उपसंहार करना समान है। क्यों? अभेदात्। क्या हो गया? अभेद अभेद होने से एवं एकस्यामपि शाखायां भवितुमर्हति, अर्थात विद्या की एकता और गुणों का उपसंहार दोनों में समान हो सकता है। कब? कद उपास्य भेदात्, उपास्य का अभेद होने से। तदेव हि ब्रह्म मनो मयत्वादि गुणकम उभयत्रापि उपास्य, वही ब्रह्म मनोमयत्वादि गुण वाला दोनों जगह पर भी उपासना करने योग्य है कि नहीं? अभिन्नम प्रत्यभिजानीमः, अभिन्न है ऐसे हम हमें प्रत्यभिज्ञा होती है। क्योंकि इधर जो ब्रह्म बताया है वही ब्रह्म आगे पंचम अध्याय में बताया है। उपासन च रूपम विद्याया, और विद्या का उपास्य ही रूप होता है, स्वरूप होता है। यदि उपास्य एक है तो विद्या भी एक ही है। न च विद्यमाने रूपा भेदे विद्या भेदम अध्यवसातुं शक्नुमः। विद्यमाने रूप भेदे, रूप का अभेद, रूपाभेदे विद्यमाने, रूप का अभेद होने पर विद्या के भेद का निश्चय हम नहीं कर सकते। नापि विद्या भेदी गुण व्यवस्थान, विद्या में भेद होने पर गुणों की व्यवस्था भी नहीं की जा सकती। ठीक ना? तो कहते बोलो पौनरुक्त्य प्रसंगात विद्या भेदो अध्यवसित है। क्या किया? पौनरुक्त्य का प्रसंग होने से विद्या के भेद का निश्चय किया है। ये पूर्व पक्ष था ना, तो पौनरुक्त्य दोष होगी, एक ही विद्या को बताना, इसलिए विद्या अलग अलग है हम मानते हैं। तो सिद्धांत उत्तर देते हैं न इति उच्यते। क्यों? अर्थ विभाग होते हैं। देखो अर्थ के विभाग की सिद्धि होने से पौनरुक्त्य दोष नहीं आता। पुनरुक्ति वहाँ आती है जहाँ अर्थ ये अलग अलग न बता करके एक ही अर्थ बताया जाता हो। अर्थ अलग बताना है, इसलिए या पौनरुक्त्य दोष का समाधान हो सकता है। एकम ही ज्ञानम विद्या विधानार्थम अपरम गुण विधार्थामिति च न किंचित नवोपद्यते। कहते कि एक ज्ञान विद्या के विधान के लिए है और दूसरा कथन गुण के विधान के लिए, इसलिए किंचित न है ना, उपपन्न किंचित न उपन्नम इति न, कुछ भी सिद्ध नहीं होता, इसी बात नहीं सिद्ध होता। ननु एवं सति, पूर्व पक्ष बोलता है ननु एवं सति यद पठितम अग्निरहस्य तदेव बृहदारण्य के पठिता, जो अग्नि रहस्य पढ़ा गया वही बृहदारण्य में भी पढ़ना चाहिए। सएष सर्वश्रेष्ठानः, वही सबका ईश्वर है। यत्तु पठितम एवं मनोमय इत्यादि तन्न पठितम
जो पढ़ाया गया है, जो नहीं पढ़ा वो लिखना चाहिए, और जो लिखा है मनोमय इत्यादि उसका बारंबार पुनः पाठ नहीं करना चाहिए था। सिद्धांत उत्तर देता है दोष, यह दोष नहीं होता क्यों? तद्बलेन प्रदेशांतर पठित विद्या प्रत्यविज्ञानात्। अरे मनोमयत्वादि पढ़ा है, उसी के सामर्थ्य से ये विद्या का प्रत्यविज्ञान वहाँ पर होता है। एक भी पद नहीं तब न होता तो कैसे प्रत्यविज्ञा प्रत्यक्ष हो जाता? इसलिए कुछ तो बताना चाहिए ना साम्य, तभी प्रत्यविज्ञान होगा। इसलिए उसी के बल से, मनोमयत्वादि के बल से ही अन्य प्रदेश में पढ़े गए विद्या का प्रत्यविज्ञान होता है। समान गुणान्यन ही विप्रकृष्टदेशां शाब्दविज्ञान प्रत्यविज्ञाप्य। समान गुण के कथन के द्वारा विप्रकृष्ट देशां, अलग अलग देश में शांडिल्य विद्या का प्रत्यविज्ञान करके तस्याम ईशानत्वादि उपदिश्यते, उससे में ही ईशानत्व इत्यादि गुणों का उपदेश किया जाता है। अन्यथा कथम तस्याम अयम गुण विधि विधीयते, नहीं तो उसमें कैसे यह गुण विधि बताई जाती है। अपि च अप्राप्तांशोपदेशेन अर्थवती वाक्य संजाते, अप्राप्त अंश के उपदेश के द्वारा वाक्य अर्थवान होने पर, अर्थवाक्य की होने पर प्राप्तांश परामर्श से नित्य अनुवाद है। प्राप्त अंश का परामर्श नित्य अनुवाद होने से अभी उपपद्यमानत्वात्, सिद्ध होने से न तद्बलेन प्रत्यभिज्ञोपहितुं शक्यते। इसलिए यहाँ पर समान गुणान्वयन, इसके द्वारा प्रत्यभिज्ञा का उपहनन नहीं किया जा सकता। तस्मात् अत्र समानायामपि शाखायाम, यहाँ पर समान शाखा होने पर भी विद्येकत्वं गुणोपसंहारश्चेति उत्पन्नम, विद्या एक है और गुणों का उपसंहार होता है, यह सिद्ध हुआ। ठीक है, बस करें। अब बताओ इसे, इसके प्रश्नावलीकरण का आरंभ करते हैं। संवारस्य व्यवस्थावा नाम्नोरहं स्थितिः, नाम्नोरहं विद्येकत्वेन संहारः स्यादाध्यात्मादिदैवयोः तस्योपनिषदित्येवं भिन्नस्थानत्वदर्शनात् स्थितासीन गुणरूपा स्थितासीन गुरुपास्त्यो रेवनाम्नो व्यवस्थितिः। ठीक है, संवार से व्यवस्था कहते हैं कि नामों, इन दोनों का नामों का संहार होगा अथवा उसकी कोई व्यवस्था होगी तो पूर्व पक्षी कहेगा, कहता है कि देखो इसमें और अहम इन नामों का दोनों जगह उपसंहार करना चाहिए अथवा नहीं करना चाहिए। सीधा पूर्व पक्ष कहता है एक बुद्ध विद्या होने से अध्यात्मादिदैव नामों का दोनों स्वरूप पर उपसंहार करना
चाहिए, क्योंकि आपने अभी तो विद्या एक सिद्ध गिरी और उनके नामों का उपसंहार करे इतने का हो रहा होगा तो पूर्व पक्ष में कहता है विद्या के तो गुरु का उपसंहार करना चाहिए, होना चाहिए। विद्या के तो संहार से अध्यात्मादि अध्यात्म और अभिदैव में उसका उपसंहार होगा। सिद्धांत क्या कहते हैं, तस्सोपनिषद एवं भिन्न स्थान का दर्शन, उसकी उपनिषद इस प्रकार भिन्न स्थान का दर्शन होने से स्थितासीन गुरु वास्तु रिवनाम स्थिति है ना, स्थिता आसीन गुरु वास्तु रिव, जैसे कहते हैं कि तस्य उपनिषद, इस प्रकार भिन्न स्थान में दिखाई देता है, इसलिए बैठे और खड़े हुए गुरु की उपासना की तरह नाम की व्यवस्था है। ऐसे बैठे हुए गुरु खड़े हुए गुरु तो नाम एक ही जगह पर दोनों नामों का प्रयोग नहीं करते, खड़े हैं तो खड़े, बैठे तो बैठे। इस तरह नाम अलग का उनका उपसंहार नहीं करना चाहिए। बृहदारण्य के सत्यम ब्रह्म इति उपक्रम्य तदयत् सत्यमसौ स आदित्यो, वह यह जो सत्य यही आदित्य है, यह एष तस्मिन् मंडले पुरुषो, जो इस मंडल में पुरुष है, यश्चायं दक्षिणेक्षं पुरुष है, जो यह दक्षिणाक्ष में पुरुष है, तस्यैव सत्यस्य ब्रह्म, उसी सत्य ब्रह्म में हरिदैवम आध्यात्मं च चायतन विशेषम उपदिश्य, अधिदैवत में और अध्यात्म में आयतन विशेष स्थान विशेष का उपदेश करके व्यववृत्ति शरीरत्वं च संबंध्य, व्याववृत्ति शरीर की वहाँ पर संपादन करके व्यावृत्ति है ना, भूर्भुव स्व इत्यादि व्यावृत्ति है ना, उनके शरीरत्व का बराबर में संपत्ति करके बाद में दो उपनिषद उपदेश्य थे, दो उपनिषद अर्थात दो वाक्य, एक आध्यात्म में और अधिदैव में, कहा कि तस्योपनिषद रीति अधिदैवतम, उसकी उपनिषद है यह अधिदैवत में, तस्योपनिषद अमिति अध्यात्म, उसकी उपनिषद यह अध्यात्म में। तत्र संशय, पहले में आहार और दूसरे में आहार, तत्र संशय, इसमें एक संदेह किया, किम विभागे नैव वे अपि उपनिषदो उभयत्र संधातव्य, विभाग से ही दोनों उपनिषद दोनों जगह पर अनुसंधान करने योग्य, हाँ अविभाग से दोनों जगह पर अनुसंधान करने योग्य, अथवा अविभाग से आदिदैव का अध्यात्म में, आदिदैव और अध्यात्म में अलग अलग अनुसंधान करने योग्य है कि नहीं, संदेह होगा। उसके विषय में कहता है तत्र सूत्रेण एव पूर्व पक्ष, तत्र सूत्रेण एव उपक्रमते, वहाँ पर सूत्र के द्वारा ये उपक्रम किया जाता है। यथा शांडिल्य विद्यायां विभागेन अपि हरितायां गुणोपसंहार, जैसे शांडिल्य विद्या में विभाग से भी बताए हुए विद्या में गुणों का उपसंहार होता है। संबंधादेव मन्यत्रापि, संबंधादेव मन्यत्रापि, संबंधादेव मन्यत्रापि, संबंधादेव मन्यत्रापि, अन्यत्रापि अर्थात एकस्यां शाखायामपि पुनरुक्तेपि एकैव विद्या, ऐसे संबंधात एक विद्या के विषय के साथ ही संबंध है, इसलिए दोनों विद्या एक है। एवं अन्यत्र एवं जाति के विषय भवितुम अर्हति, अभी जो विषय चल रहा है ना, उस जाति के विषय में भी यही नियम हो सकता है, एक विद्या के संबंधात, एक विद्या के साथ संबंध होने से। एका ही नियम सत्य विद्याधि दैवम अध्यात्मम चालित, एक ही यह विद्या है सत्य दैव अधिदैव में और आध्यात्म में, ये दोनों विद्या एक है। उपक्रमा भेदात व्यतिशक्त पाठाच, उपक्रम का भेद होने से
और अलग अलग पाठ होने से। कथम तस्यामुदितो धर्म तस्याम सत कहते कि उसमें बताया हुआ धर्म एक विद्या में बताया धर्म वहाँ पर क्यों न रहे, अन्य जगह पर क्यों जाते हैं? तो उत्तर देते हैं यो ही आचार्य कश्चित अनुगमादि ही आचार स्टोरित, जो भी कोई आचार्य में अनुगमन करना इत्यादि आचार बताया है, स ग्राम गति अरण्य गति चतुल्यवत भेव होती, वो ग्राम में और अरण्य में समान की तरह होता है। तस्मात् उभयोरपि उपनिषदो उभयत्र प्राप्ति, इसलिए दोनों जगह पर, दोनों भी उपनिषद की दोनों भी जगह पर प्राप्ति होती है। एवं प्राप्ति इस प्रकार और उपनिषद की प्राप्ति होने पर सिद्धांत उत्तर देंगे कल। ओम शांति शांति।